हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई ट्यूटोरियल में। आज मैं सिलाई ट्यूटोरियल में आपको मास्क बनाकर दिखाने जा रही हूँ। 3 टाइप्स में मास्क की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं कटिंग दिखाने जा रही हूँ आपको, वो मैं सिंपल तरीके से जो कट करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप में मैंने यहाँ पर कपड़ा रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है। लंबाई इसकी 10 और चौड़ाई भी 10 है। तो इसे किस तरह से कट करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके बीच में से एक पॉइंट निकालनी है। इस तरह से लंबाई रखने के बाद मिड पॉइंट जो आ रहा है 5, उस पर एक मार्क करना है। उसके बाद ये चौड़ाई से हो गया और लंबाई से भी आपने इसी तरह से देख लेना है। तो ये भी हमारे मिड पॉइंट 5 आ रहा है। उसके बाद हमने इसको एक डॉट का निशान डाल देना है ताकि हमें पता चल जाए। क्रॉस टाइप में ये डॉट का निशान हो जाएगा यहाँ से, जहाँ से हमने ये लेंथ और चौड़ाई जो भी हमने निशान लगाया था, मिड में जो पॉइंट मिल रहा है वो हमारा मिड पॉइंट है। उसी से हमने नाप के बाकी सारे निकालने हैं। तो पहले इस मिड पॉइंट से हमने एक किनारे पर 5 का निशान लगाना है। उसके बाद दूसरे किनारे से भी इसी तरह से 5 का निशान लगाना है और उसी तरह से तीसरे साइड पे, यानी 4 कोने से हमने 5-5 का निशान लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं ये एक राउंड शेप बन रहा है। राउंड शेप में हम इसको मास्क को तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब पॉइंट्स को हमने मिलाना कैसे है, ये कोन से हमने इस राउंड को दूसरे कोन से मिला देना है। तो इसी तरह से बाकी सारे पार्ट को भी हम इसी तरह से मिलाते जाएंगे और आपने इसे बहुत ध्यान से मिलाना है। मैं इसे 5 यानी 10 इंच की स्क्वायर से बना रही हूँ। बड़ी मास्क की जो हमारी लेंथ होती है लगभग इसी के माप की बेस्ट है। इससे छोटा बनाना हो तो आप 8 इंच या फिर 6 इंच का 7 इंच का ले सकते हैं अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो। लेकिन ये हमें बड़े के लिए बनाना है तो ये आपका परफेक्ट जो है माप है। माप करने के बाद अब इसे हमने इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है इसे। सबसे पहले तो इसकी जो साइड से है ना, जो हमने डॉटेड में निशान लगा लिया है राउंड करके, इसे हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद देखिए इसे मैंने कट करके निकाल दिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो हमारा मार्क हुआ है उसी तरह से। फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद देखिए सबसे पहले हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे कि कपड़ा आपका छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो एक पीस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। उस हिसाब से आपने इसको सेट कर लेना है। और देखिए इस तरह से ये हमारी जो तिकोनी वाली शेप बन गई है। अब इसे जो नीचे कपड़ा थोड़ा सा बड़ा रह गया है उसे काट कर हमने निकाल देना है और इसे पूरे मीडियम में बराबर कर लेना है। उसके बाद हमने इसके 4 पार्ट तैयार करने हैं। सबसे पहले ये वाले पार्ट को अलग कर देंगे। उसके बाद ये 2 पार्ट जो जुड़े हुए हैं इसको भी हमने एक एक पल्ला अलग कर देना है और केयरफुली आपने अलग करना है, ध्यान से अलग कर देना है। 4 पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ 4 पार्ट किस तरह से तैयार हुए हैं। उसके बाद आपने यहाँ से हल्का सा कट करना है यहाँ पर डोरी अटैच करने के लिए। वो आप माप कर भी कर सकते हैं। मैंने बिना माप का किया। यहाँ पर अगर आपको मापना है तो 1 इंच या ½ इंच कर सकते हैं। शेप इस तरह से बनेगी। तो चलिए 4 पार्ट तो इसके कटिंग हो गई हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट आपने दूसरी तरह से जो कटिंग कैसे करना है। पहला मैंने आपको इस तरह से राउंड शेप में बता दिया। दूसरा आपने कैसे कट करना है, पेपर पर आप राउंड शेप में इस तरह से कट करके इसे इस तरह से बिछा सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो पहले पेपर पर कट कर लीजिए। उसके बाद इस कपड़े पर उस 4 पार्ट को रख दीजिए फोल्ड करके। और इस 4 पार्ट को रखने के बाद इसको सेट करके अच्छे से देखिए जिधर से आपकी सेटिंग हो उस साइड से सेटिंग कर लीजिए। जैसे मेरी उधर से सेटिंग नहीं हो रही थी तो मैंने इधर से सेटिंग कर ली है। अब एक एक पार्ट आपने इस तरह से रख देना है। जैसे ये इधर से रख दिया एक पार्ट और इसे अच्छे से सेट करके रख देंगे। दूसरा पार्ट इसी तरह से रखिए। यहाँ पर 2 पार्ट मिलेंगे हमें, 2, क्योंकि मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है तो 2 पार्ट हमें मिल जाएंगे। इसलिए 2 पार्ट हमने इसे रख के 4 पार्ट हमारे निकल जाएंगे और बस इसे हम मार्क कर लेंगे। तो ये दूसरी तरह से मास्क में बता रही हूँ कटिंग करने का। पहला मैंने गोल में बताया था, दूसरा मैंने उसी कपड़े को रख के कट कर लिया। यानी कि अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। पेपर पे कट कर ले, उसके बाद उस पेपर को कटिंग को कपड़े पर रख के कटिंग कर सकते हैं।
तो ये इस तरह से इसे भी कटिंग कर दे रही हूँ, मार्क कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने निशान लगा कर जैसे कपड़ा कटिंग की हुई है वैसे ही मैंने इसको रख लिया है और मार्क कर दिया। कपड़े को डबल रखा हुआ है ताकि 4 पार्ट हमारे निकल जाएंगे। बस इसी तरह से मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। दो तरह से मैंने कटिंग आपकी करा दी है। पहली मैंने उस तरह से राउंड में किया, दूसरा मैंने उसी कपड़े को रख के कट कर लिया है। 2 मास्क हमारे तैयार हो चुके हैं कटिंग वाले। स्टिचिंग करनी है इसके पहले मैं आपको डोरी बता दूं। डोरी कट करना आपने मैंने यहाँ पर डोरी वाले तैयार करने हैं और एक मैंने यहाँ पर इलास्टिक वाले तैयार करनी है। डोरी आपने एक के लिए 4 डोरी तैयार करनी है। उस तरह से मैं जितनी भी आपको लंबाई रखनी है और चौड़ाई उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। 1 इंच मैंने इस तरह से फोल्ड करके 1 इंच लिया है, यानी इसमें 2 डोरी बनेगी, यानी इसका डबल 2 इंच होगा। उस हिसाब से आपने कटिंग कर लेना है। 4 यानी 8 डोरियाँ कटिंग कर लेनी है, जितनी भी आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो इस तरह से फोल्ड करके भी आप इसमें 4 डोरियाँ निकाल सकते हैं। उस हिसाब से मैं इसे कटिंग कर ले रही हूँ। मास्क के लिए मैंने डोरियां निकाल ली हैं। अब 3rd मास्क जो मैं आपको कटिंग बताने जा रही हूँ वो बच्चे के लिए मास्क तैयार करना है। तो इसे मैंने सिंगल कट करना है। देखिए इसमें डबल कपड़ा अटैच नहीं कर रही हूँ। ये हमारे पास जितना कपड़ा बचा है उसे मैंने सिंगल ही तैयार करना है। इसमें मैं यहाँ पर अस्तर वाले जो होते हैं डिज़ाइनिंग मास्क, यानी इस पर मैंने दूसरा कपड़ा अटैच करके बनाना है। तिकोना शेप बना लेना है इसे। इस तरह से तिकोना शेप बनाकर इसको कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसकी लंबाई जो लूँगी यहाँ पर 5 इंच इधर से पहले देख लेना है, जितनी भी आपकी है। यहाँ पर 5 इंच आ रहा है तो यहाँ मिड में देख लेना है 5 इंच। उसके बाद फिर यहाँ पर 5 इंच के निशान लगाकर इसे इस तरह से गोल कर लेना है। तो गोल करने के बाद अब ऊपर से भी आपने इस तरह से पहले इसे कटिंग करने के बाद सेम टू सेम वैसे ही कट करना है। बस आपको तरीका थोड़ा सा अलग है। और इसमें ये सिंगल पार्ट है, उसमें हमने डबल कपड़ा लगाया तो उसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसमें आपको अस्तर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये सिंगल है। तो ये बच्चे के लिए मास्क बना रहे हैं, छोटा सा मास्क बना रही हूँ। तो इसमें मैंने क्या करना है, एक अस्तर टाइप में बना देना है। और यहाँ से कट मैंने बताया था डोरी लगाने के लिए। मैं इसे इलास्टिक वाला बनाऊंगी, बच्चे के लिए है इसलिए। देखिए ये भी ऐसे जॉइंट होगा। बस इसमें क्या करना है, अपने अस्तर ज्वाइन कर लेना है। और ये जो कपड़ा बचा है इससे आप चाहे तो डोरी बनाइए या फिर इलास्टिक वाली बनाइए, वो आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ये जो भी कपड़ा बचा है इसका दूसरा भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसे डोरी बनाना चाहते हैं डोरी भी बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें मैं दूसरा कपड़ा अटैच करूँगी। तो पहले स्टिचिंग के टाइम में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली स्टिचिंग आपको बता देती हूँ किस तरह स्टिचिंग करना है। फर्स्ट मास्क स्टिचिंग करने के लिए चलिए मशीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, चारों मास्क यहाँ पर यानी कि 4 पार्ट, एक मास्क के 4 पार्ट हैं। तो उस तरह से मैंने रख दिया है। दो मास्क को इस तरह से अटैच करना है। दोनों मास्क की स्टिचिंग एक जैसी होगी। 3rd वाले मास्क की स्टिचिंग के लिए मैं उसमें अस्तर के ज्वाइन करूँगी। मैंने इसी तरह से एक पार्ट को अटैच करते जाना, यानी 2 मास्क को एक साथ, 2 पार्ट को एक साथ ज्वाइन किया हुआ है। डबल बनाना है हमने इसलिए। तो इसे फटाफट हम अटैच कर ले रहे हैं। ये मैंने 2 पीस करके रखा हुआ है, 4 पार्ट की तरह 4 साइड में रखा हुआ है। तो फर्स्ट वाली स्टिच कर लिया, दूसरा स्टिच कर लेते हैं।
तो देखिए मैंने चारों को अटैच कर लिया है। अब देखिए इसमें करना क्या है, एक पार्ट लिया, एक पार्ट को मैंने इस तरह से सीधा कर देना है और सीधा करने के बाद दूसरा पार्ट मैंने लेना है, दूसरे पार्ट को भी इस तरह से सीधा कर देना है और सीधे सीधे साइड को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये पॉइंट मिला लेना है और मिलाने के बाद यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये डबल मास्क तैयार हो रहा है, एक साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर हमने डोरी लगानी है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पर मैं अटैच करना स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। और अटैच करना है, आपने इसको पलटना है, सीधा कर देना है उसके बाद, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे हम सीधा करने के लिए। बस इसे फटाफट हम सिलाई कर लेते हैं यहाँ से। दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब इसे सीधा करेंगे। यहाँ से मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था, वहाँ से मैं इसको पलट लूँगी और पलटने के बाद इसमें डोरी अटैच करना है। डोरी भी स्टिच करके रख लेंगे। डोरी तो आपको स्टिच करना आता ही होगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे अटैच करना है डोरी। तो सबसे पहले तो इसे सीधा कर लेना है हमने, दोनों एक साथ ही मैं मास्क जो है सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर ले रही हूँ पूरा, देखिए इस तरह से सीधा कर लिया मैंने। अब दोनों के साइड से यहाँ पर ये होल सा बन गया, यानी मुंह में जो लगाने के लिए, नाक को कवर करने के लिए हो गया है। अब देखिए इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है उसे हमने अंदर से फोल्ड कर देना है दोनों साइड से, और इसमें हमने ऊपर से चाप सिलाई लगाते हुए डोरी अटैच कर देना है। देखिए मास्क बनकर तैयार है। दोनों मास्क तो हमारे लगभग रेडी हैं। अब हमें थर्ड मास्क जो तैयार करना है, तो थर्ड मास्क के लिए मैं आपको इलास्टिक से बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सेम टू सेम इसके लिए दो कपड़े इसमें ज्वाइन करके बनाए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर अस्तर ले लिया है, यानी कि अस्तर यानी ऊपर से मैंने मेन फैब्रिक लिया है और उसे मैंने अस्तर बना लिया है। अब दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे जैसे हम ज्वाइन कर रहे थे। पहले दोनों अस्तर को एक साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक तरफ मेन फैब्रिक ज्वाइन करे, एक तरफ अस्तर ज्वाइन किया है।
अब इसे जिस तरह से हमने पहले वाले और दूसरे वाले मास्क को अटैच करके सिलाई किया था वैसे इसे भी सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद इसमें गार्डर की लगाना है हमने, तो इसी तरह से मैंने दोनों को ज्वाइंट कर लिया है और इसे अब पलट देंगे। पलटने के बाद इसमें हम गार्डर जो है इलास्टिक वो लगा लेंगे। तो एक तरफ से मैंने इसका मुंह जो है खुला हुआ है, जिसके से सीधा करना है, बस इसे सीधा कर लिया है। अब इसे हमने फोल्ड करके इसमें इलास्टिक लगा देना है। इलास्टिक जितनी भी आपको ज़रूरत हो उतनी ले लें। जैसे यहाँ पर मैं 7 इंच की इलास्टिक ले रही हूँ दोनों साइड के लिए। बस इसमें मैंने यहाँ पर होल सा बना दिया, उसमें इलास्टिक जो है अटैच कर दिया है। होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।